देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद है बनारस में, वाराणसी में। उस वो मस्जिद बहुत पहले से क्लेम किया जाता था कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, और इसको औरंगजेब ने तोड़ा था। उससे पहले ये मंदिर था जो कि शायद टोडरमल ने बनाया था। ये सारी उसमें थ्योरीज थी, और उसमें 5 लेडीज ने, दिल्ली की जो 5 लेडीज थी, उन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हम मस्जिद में नहीं घुसेंगे, जो बाहर मूर्तियां हैं उसमें हम उनकी पूजा कर सकते हैं क्या। अब कोर्ट ने उसमें वीडियोग्राफी ऑर्डर की, एक टीम को बोला कि आप उसका सर्वे कीजिए जाकर के। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं इसमें पीछे की ओर दिख रहा है एक पुराने मंदिर टाइप स्ट्रक्चर। अब जहां तक बात यह है कि ये बात बोली जाती है इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है। जितने भी लोगों ने आज तक इंडिया में बोला है कि मुस्लिम सेफ नहीं है, वो सारे लोग, उन्होंने आज तक इंडिया से बाहर अप्लाई नहीं किया ना किसी नेशनैलिटी के लिए, वो यहीं रहना चाहते हैं। और अगर ये कॉल है तो सलमान खान की मूवीज, शाहरुख खान की मूवीज 100 करोड़ कैसे क्रॉस करती हैं? भाई कौन बोल रहा है? नोबडी इज सेइंग दैट ना। और जिन साहब ने, एक साहब ने बोला, नसरुद्दीन शाह साहब ने, कि मुझे डर लगता है, उन्हें तब तक डर नहीं लगता था जब तक वो फिल्में बना रहे थे। यार ये पब्लिसिटी स्टंट्स ना सोसाइटी के लिए खराब होते हैं। एंड लेट देम नो इट। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, पूरा इंडिया उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद है बनारस में, वाराणसी में। वो मस्जिद बहुत पहले से क्लेम किया जाता था कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, और इसको औरंगजेब ने तोड़ा था। उससे पहले ये मंदिर था जो कि शायद टोडरमल ने बनाया था। ये सारी उसमें थ्योरीज थी, और उसमें 5 लेडीज ने, दिल्ली की जो 5 लेडीज थी, उन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हम मस्जिद में नहीं घुसेंगे, जो बाहर मूर्तियां हैं उसमें हम उनकी पूजा कर सकते हैं क्या। अब कोर्ट ने उसमें वीडियोग्राफी ऑर्डर की, एक टीम को बोला कि आप उसका सर्वे कीजिए जाकर के। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं इसमें पीछे की ओर दिख रहा है एक पुराने मंदिर टाइप स्ट्रक्चर। अब वो हुआ क्या कि इसी एरिया पे डिस्प्यूट है, इसी एरिया पे ये क्वेश्चन बोला गया कि भाई यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं जहां पर हम जाकर के बाहर से, मंदिर अंदर नहीं घुसेंगे, बाहर से ही हम पूजा कर लें, हमें परमिशन दे दी जाए। कोर्ट ने उस पर वीडियोग्राफी ऑर्डर की, कुछ लोगों को बोला कि इसकी वीडियोग्राफी कीजिए, एक सर्वे करिए, सर्वे करा के हमें बताइए कि वहां मूर्तियां हैं क्या, और मूर्तियां हैं तो किसकी मूर्तियां हैं, कैसी मूर्तियां, उसके बाद हम बता पाएंगे कि इसमें क्या एक्चुअल में उधर कोई हिंदू मूर्तियां हैं भी कि नहीं, या आपने ये जो डाली है पिटिशन, ये कितनी कितनी पोटेंट पिटिशन है, और उसके बाद हम ऑर्डर देंगे हम क्या कर सकते हैं। अभी कोर्ट ने वेरीफाई करने के लिए वीडियोग्राफी भेजी, वीडियोग्राफी की टीम भेजी। वीडियोग्राफी की टीम जब वहां पहुंची है, वहां नारेबाजी हो रही थी, और जो एक वहां पे जो टीम है उसको उसको एक डर का माहौल बनाया गया। दोनों साइड से नारेबाजी हो रही थी, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से नारेबाजी हो रही थी, बिल्कुल डर का माहौल था। और वहां से वो वीडियोग्राफी की टीम या सर्वे वाली टीम वो वापस आ गई। उन्होंने कोर्ट में बोला कि भाई मेरे को मेरी फैमिली की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मेरे को अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वहां पर, जरा इस पे कुछ किया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि भाई सर्वे को, और सर्वे को रोकने के लिए भी पिटिशंस लगाई गई थी। कोर्ट ने बोला कि आप 11 मई तक सर्वे करके हमें दीजिए, 17 मई तक सर्वे करके हमें दीजिए। अब ये सर्वे जो हो रहा है, ये कोर्ट में ये बताने के लिए हो रहा है कि भाई इस क्या वहां पे क्या वाकई में कुछ मूर्तियां हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर ये पिटीशन क्यों लगी है। कोर्ट जस्ट वांट्स टू वेरीफाई इट। अभी इसमें कोई कॉम्युनल एंगल बहुत सारे लोगों ने बनाया है, और कोई वो नहीं। और पिटिशन में ये भी क्लियर है कि हम मस्जिद के अंदर नहीं घुसेंगे अगर पूजा करने की परमिशन मिली तो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर परमिशन मिली तो, अभी तक परमिशन दी नहीं गई है, और आगे दी जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट विल लुक इनटू इट। बट देन अब सर्वे को रोकने की कोशिश हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया इंडिया में कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और ये सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो कमेटी है वो भी कोर्ट में पहुंच गई है, सबके अपने अपने कहने हैं, सबके अपनी अपनी बातें। ये बात देखने वाली है कि अगर कोर्ट ने सर्वे बोला
तो लेट द कोर्ट फाइंड आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि कोई आदमी किसी के धर्म स्थल में जबरदस्ती घुस जाए और जाके अपनी पूजा पाठ शुरू कर दे। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। इस पिटीशन में वो बोला भी नहीं गया, इस पिटीशन में बोला भाई अपनी नमाज आप अंदर पढ़ते रहे, हम बाहर पूजा कर लें। अब क्या है, क्योंकि सब्जुडिस केस है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है, कोर्ट भी वेरीफाई कर ले, उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड। एंड डिसीजन आज नहीं है ना, डिसीजन में कोर्ट को तो टाइम लगता है, कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, एक दो तो होते नहीं। दूसरी चीज, कोर्ट सब कुछ सोच समझ के करता है। एंड तीसरी चीज, लोअर कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर अगर मुस्लिम्स के फेवर में नहीं गया या हिंदूज के फेवर में नहीं गया या मस्जिद की कमेटी के फेवर में नहीं गया, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी चीज, ज्ञानवापी टेम्पल, ज्ञानवापी मस्जिद, ये अभी तक बीजेपी के एजेंडा में नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये कुछ 5 लोगों की पिटीशन है, 5 लेडीज की पिटीशन है। बीजेपी कई बार बोल चुकी है, बीजेपी की बात क्या विश्व परिषद के भी उसमें नहीं थी, या किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के या पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है। इन्होंने साफ बोल दिया था कि नो, ओनली राम जन्मभूमि वाज ऑन आवर एजेंडा। अभी तक नहीं है, आगे होने के मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये अटल जी के टाइम से ही क्लैरिटी थी कि ये हमारे एजेंडे में नहीं है। सुषमा स्वराज ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था ये हमारे एजेंडे में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, उसके एजेंडे में भी नहीं दिखता है, और दूसरे लोग दूसरी चीजें उनके एजेंडे में दिखता है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू अभी तक नहीं बना है, और सर्वे चुपचाप हो जाए, अगर उसे रोका जाएगा या उस पर कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आएंगी, तो शायद ये पॉलिटिकल एजेंडे में आ जाए, और पॉलिटिकल एजेंडे में आया तो ये और डेंजरस होगा। लेट द कोर्ट डिसाइड, अभी ये कोर्ट के पास है मैटर, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। एक सीरियस कंसर्न, एक सीरियस ट्रबल ये भी होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, साथ में बाबरी मस्जिद टाइप कोई पंगा ना हो जाए, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नो टेम्पल्स और नो मॉस्क्स शुड फेस द सेम फेट जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। ये एंटीक्स हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद भी। तो इसको बचाना हमारा काम है। इसमें पीछे की ओर प्रेयर हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को पहले परमिशन देनी होगी, तब होगा। बहरहाल अभी तो एकदम स्टैंड स्टिल पे, लेकिन ये इशू तो बन रहा है, डिस्कशन तो इस पर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, डिस्कशन हो रहा है। आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स। और ये एक मॉन्यूमेंट है, अगर औरंगजेब की बनाई हुई है तो ये मॉन्यूमेंट है, ये 300-400 साल पुराना हो जाता है। और फिर अगर 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है तो वो हमारा आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, उसके नीचे क्या है, उसके पीछे क्या है, ये सारी चीजें देखना कोर्ट का काम है, और कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी। कोर्ट्स की हमारी डिसीजन है, और कोर्ट का डिसीजन सारी पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा। तो ये भी हमने देखा है कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है पहले बाबरी मस्जिद के केस में भी, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, इसलिए कोर्ट उसे रेस्टोर नहीं कर पाया, इन द सेंस वही पुराना मॉन्यूमेंट नहीं ला पाया, तो उनका डिसीजन फिर उस हिसाब से था। अगर बाबरी मस्जिद वहां खड़ी होती तो कोर्ट कभी नहीं बोलता कि बाबरी मस्जिद तोड़ के इसके ऊपर दूसरा बना दो, आप कभी नहीं बोलते।